GMAW प्रक्रिया से टी जॉइंट। फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में GMAW प्रक्रिया से मजबूत और टिकाऊ टी जॉइंट बनाए जाते हैं। ये कौशल विभिन्न औद्योगिक अनुप्रयोगों में वेल्डेड संरचनाओं की मजबूती और स्थिरता सुनिश्चित करता है। चलिए वेल्डिंग से पहले कुछ सावधानी अपनाते हैं। वेल्डिंग कार्य करते समय पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने। वेल्डिंग से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचने के लिए वेल्डिंग हेलमेट के काले कांच का नंबर और सफेद फिल्टर कांच ठीक है या नहीं, इसकी जांच करें। आइए अब वेल्डिंग प्रक्रिया को विस्तार से समझते हैं। सर्वप्रथम ड्राइंग के अनुसार 150 मिलीमीटर लंबाई और 50 मिलीमीटर चौड़ाई में ऑक्सी फ्यूल गैस कटिंग सेट या पावर हैक्सॉ की सहायता से 2 वर्कपीस काटें। इसे काटने के बाद वर्कपीस की सतह की जंग व धूल को फाइल या ग्राइंडिंग मशीन की सहायता से साफ करें। अगले चरण में आधार के रूप में एक प्लेट रखें और दूसरी प्लेट को उसके ऊपर टी आकार में फ्लैट पोजीशन में सेट करें। दोनों प्लेटों को वर्किंग टेबल पर टी आकार में रखें और सी क्लैंप टूल की सहायता से कसकर फिक्स करें। मशीन सेटअप। पहले वेल्डिंग मशीन का नेगेटिव टर्मिनल वेल्डिंग टेबल से और पॉजिटिव टर्मिनल वेल्डिंग गन से जोड़ें। मशीन चालू करें और जॉब की मोटाई के अनुसार इलेक्ट्रोड का चयन करें। गैस की प्रवाह दर को 10 से 15 लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। इसके बाद वर्कपीस की मोटाई के अनुसार वायर फीडर या वेल्डिंग मशीन को वोल्टेज और करंट को सेट करें। आर्क उत्पन्न करना। आर्क वेल्डिंग की प्रक्रिया सही ढंग से शुरू करने के लिए सही तकनीक अपनाना जरूरी है। आर्क बनाने के लिए स्क्रैप को वर्कपीस से 12 मिलीमीटर दूर रखें। वेल्डिंग गन को स्क्रैप के संपर्क में लाएं और फिर धीरे धीरे इसे वर्कपीस की ओर ले जाएं। वर्कपीस को टी आकार में टैक वेल्ड करें। फ्लैट पोजीशन में वेल्डिंग। अंत में आर्क को बनाए रखते हुए फ्लैट पोजीशन में वर्कपीस की सतह से 45 अंश का कोण बनाकर वेल्डिंग करें। ठंडा होने पर एक मजबूत टी जॉइंट बनेगा। हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वेल्डिंग। अब हॉरिजॉन्टल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने के लिए वही प्रक्रिया दोहराएं। वर्कपीस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट करें और वेल्डिंग करें। वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग। वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने के लिए प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। वर्कपीस को वर्टिकल पोजीशन में सेट करें और वेल्डिंग करें। वेल्डिंग पूरी होने के बाद मशीन बंद करें। वर्कपीस को टोंग्स या चिमटे से पकड़कर वर्किंग टेबल पर रखें। चिपिंग हैमर से स्लैग और स्पैटर हटाएं और फिर वायर ब्रश से वर्कपीस को पूरी तरह साफ करें। वर्कपीस की गुणवत्ता की जांच करें। आप देख सकते हैं कि फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट सफलतापूर्वक बन गया है। आइए आज हमने जो सीखा उसे एक बार फिर से संक्षेप में देखते हैं। हमने गैस मेटल आर्क वेल्डिंग का उपयोग करके फ्लैट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में टी जॉइंट बनाने की प्रक्रिया को जाना। वेल्डिंग मशीन की सही सेटिंग जिसमें वोल्टेज, करंट और गैस फ्लो रेट को समझा। प्लेट की सही पोजीशनिंग, क्लैपिंग और वेल्डिंग के दौरान सही एंगल बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया गया। आर्क बनाने, टैक वेल्डिंग करने और वेल्डिंग को पूरा करने की प्रक्रिया भी दिखाई गई। अंत में चिपिंग हैमर और वायर ब्रश से वेल्ड को साफ करने और तैयार जॉइंट की गुणवत्ता की जांच करने के चरणों पर चर्चा की गई। अब आपके लिए एक गतिविधि है। किसी ट्रेनिंग सेंटर या वर्कशॉप में जाकर GMAW प्रक्रिया से टी जॉइंट बनाने का अभ्यास करें।